तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नॉवेल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और इस एपिसोड में रूथलेस एम्परर फिर वापस आने वाली है शी हाओ की मदद करने, जो कि एकदम गूज़बम्प्स वाला मोमेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो वीडियो में वापस आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शी हाओ अपने मास्टर मेंग टेनजेंग से मिलता है और शी हाओ को एक इनडायरेक्ट मैरिज प्रपोजल भी मिलता है प्रिंसेस याओ युए के फादर की तरफ से। उसके बाद शी हाओ नॉर्दर्न सी के लिए निकलता है लिटिल हेवनली एंट के साथ, जहां पहुंचने के बाद वो दोनों काफी अजीब चीजें देखते हैं। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाके उसे पहले देख लो, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे 3 दिन बीत जाते हैं। समंदर में फॉग बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा कि हेवनली आइज भी फेल हो जाती हैं। अब उनके आसपास जायंट बोन्स दिखने लगते हैं, कुछ स्कल्स इतने बड़े कि क्लाउड्स तक पहुंच रहे हैं। शी हाओ को लगता है जैसे वो किसी डेथ टनल से गुजर रहा हो जो सीधा अंडरवर्ल्ड तक जाता हो। ये जगह बिल्कुल अननेचुरल लग रही थी, हर तरफ बोन्स ही बोन्स और हर बोन एक एंशिएंट बैटल का प्रूफ। वो सोचता है ये सब कभी हेवन और अर्थ को हिला देने वाले लोग थे और अब सिर्फ बोन्स बचे हैं। शी हाओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है, सोचता है क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो भी सिर्फ एक स्केलेटन बन के रह जाएगा। उसको लगता है दुनिया का ऑर्डर कोलैप्स होने वाला है, फॉरेन क्रीचर्स इन्वेड करेंगे और एक डार्क एज आने वाली है। उसको याद आता है वो व्हाइट क्लैड वुमेन जो टाइम के फ्लो को तोड़ के उसके लिए आई थी। क्या वो फ्यूचर से थी? क्या वो फिर मिलेंगे या फिर वो एक कोइंसिडेंस था? तभी बोट जोर से हिलने लगती है, मिस्ट हट जाता है और उनके सामने एक नया वर्ल्ड दिखाई देता है। स्काई और सी दोनों ब्लू ह्यू में मिल जाते हैं जैसे सैफायर चमक रहा हो। सीन एकदम ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन शी हाओ को अब भी अजीब लगता है क्योंकि यहाँ सब कुछ उल्टा है। माउंटेन स्काई से लटक रहे हैं, ट्रीज उल्टे ग्रो कर रहे हैं और कुछ बीज तो लिटरली स्काई पर चल रहे हैं उल्टे पैरों से। इवन सन भी समंदर के सरफेस पर चिपका हुआ है और उसके अंदर एक सोया हुआ गोल्डन क्रो दिख रहा है। एंड शॉक में बोलता है ये कैसा प्लेस है भाई? लेकिन उसके बाद बिना वार्निंग के एक डेफनिंग थंडर गूंजता है, स्काई हिल जाता है और उनके अंडरवर्ल्ड बोट धीरे धीरे एक थंडर फील्ड रीजन में घुस जाता है। और तब वो देखते हैं एक मैसिव व्हर्लपूल जो स्काई और सी दोनों को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन ये व्हर्लपूल नीचे नहीं बल्कि सब कुछ ऊपर खींच रहा है, जैसे सब कुछ हेवन के अंदर चला जाए। लाइटनिंग्स उसके आसपास कॉइल कर रही होती हैं, एकदम टेरिफाइंग सीन। एंड चिल्लाता है ये तो टाइम का पावर लग रहा है, अगर हम इसमें गिर गए तो पता नहीं किस ईरा में पहुंच जाएंगे, पास्ट या फ्यूचर, या फिर सीधा वैनिश हो जाएंगे। अब बोर्ड वोर्टेक्स की ओर खींच रहा होता है। शी हाओ रेजिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि सब कुछ हिल जाता है। एंड घबरा के चिल्लाता है मुझे पास में नहीं जाना, ये वोर्टेक्स टाइम से बना है, अगर हम गए तो या तो मर जाएंगे या फिर री इनकारनेशन में फंस जाएंगे। और इसी के साथ वो अंडरवर्ल्ड बोर्ड धीरे धीरे उस टेरिफाइंग वर्ल्ड आई के पास पहुंच जाता है जहां टाइम, स्पेस और डेस्टिनी सब एक साथ कोलाइड करते हैं। वहां की लाइटनिंग इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि आसपास का स्पेस कोलैप्स हो रहा था, वॉइड क्रैक हो रहा था और पूरा वर्ल्ड हिल गया था। ये नॉर्मल हेवनली ट्रिब्यूलेशन वाली लाइटनिंग नहीं थी, ये उससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग थी। हर एक लाइटनिंग स्ट्रीक एक स्टेलर स्ट्रीम जैसा लग रहा था, जैसे हेवन के सबसे अंदर से गिर रहा हो। इतना ब्राइट, इतना वास्ट कि आंखों से पानी आ जाए। लिटरली इम्पॉसिबल टू लुक डायरेक्टली। एंड चिल्लाता है ये कैसा प्लेस है भाई, हम यहां आए ही क्यों? उसके फीलर्स हिल रहे होते हैं, पूरा बॉडी शिवर कर रहा होता है। शी हाओ भी शॉक में है, उसका स्कैल्प सुन हो गया है। उसको तुरंत समझ आ जाता है अगर वो ज्यादा पास गया तो बस एक स्ट्राइक और सब खत्म, बॉडी और स्पिरिट दोनों वाइप आउट। शी हाओ के अंदर कॉन्फिडेंस तो होता है लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स कह रहे होते हैं कि अभी उसका कल्टीवेशन लेवल इतना हाई नहीं हुआ कि ये लाइटनिंग हैंडल कर सके। एक बार भी टच हो गई तो सिर्फ एक ब्लडी मिस्ट बन के रह जाएगा। फिर छोटा गोल्डन एंड चिल्लाता है आह नो, और अपनी क्लैन की सबसे पावरफुल डिवाइन एबिलिटी यूज करता है, एक ऐसी पावर जो हेवन और अर्थ दोनों को हिला दे। लेकिन उसके बाद एक इनविजिबल डोमेन एक्टिवेट होता है जो तुरंत उनकी सारी रेजिस्टेंस तोड़ देता है। उनका पावर लिटरली कुछ सेकंड्स में कोलैप्स कर जाता है। टाइम उल्टा फ्लो होने लगता है, वॉइड डिस्टॉर्ट होता है और टाइम फ्रैगमेंट्स फ्लावर्स की तरह ब्लूम करते हैं। वो सब कुछ इरेज कर रहे होते हैं, एनर्जी, रेजिस्टेंस, सब कुछ। और जब लाइटनिंग फाइनली गिरती है तो शी हाओ और एंट दोनों शॉक में रह जाते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर नहीं गिरती, जैसे कोई मिस्टीरियस फोर्स उन्हें पुल कर रहा हो, एक सीक्रेट पावर जो उनको बचा भी रही है और एक अननोन जगह ले भी जा रही है। फिर एक ह्यूज वॉर्टेक्स बनता है, एक पैसेज जिसमें टाइम की वेव्स टाइड की तरफ फ्लो कर रही हैं। शी हाओ समझ जाता है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये पैसेज ऑफ टाइम है। एंट पैनिक में चिल्लाता है कुछ सोच जल्दी, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। अभी वो इमेच्योर है, अभी अभी जन्मा है और सडनली इतना बड़ा डिजास्टर, ऑब्वियसली वो फ्रीक आउट कर जाता है। शी हाओ अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, गोल्डन डिवाइन चेन रिलीज करता है, जैसे स्पाइडर सिल्क वो शूट होती है एक रॉक की तरफ ताकि वो अपने आप को एंकर कर सके। ये विलो डेटी का टेक्निक था, लेकिन यहां का प्रेशर इतना इंटेंस है कि वो भी फेल हो जाता है। रॉक टूट जाता है और चेन्स डिम पड़ जाती हैं।
एंड और स्ट्रगल करता है, लेट मी आउट, और अपनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ एबिलिटी यूज करता है। लेकिन रिजल्ट बैकलैश। वो मुंह से ब्लड स्पर्ट करता है, लाइटनिंग एक बार फिर से स्ट्राइक करती है, वर्ल्ड कोलैप्स होने लगता है, स्काई टूटता है जैसे पूरी क्रिएशन डिस्ट्रॉय होने वाली हो। शी-हाओ ने चिल्लाता है, ब्रेक अपार्ट, और अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक यूज करता है जिसमें टाइम फ्रैगमेंट्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, ये मूव उन्हें बचाता नहीं बल्कि और तेज स्पीड से उस वॉर्टेक्स के अंदर खींच लेता है। एंड चिल्ला उठता है, क्या बड लक है हमारा, सब लोग नॉर्दर्न सी फॉरेस्ट पहुंचते हैं और हम टाइम के अंदर घुस रहे हैं। शी-हाओ भी कंफ्यूज्ड है, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ था, फिर ये सब कैसे? वो सोचता है, क्या ये एंट के ब्लड लाइन की वजह से हुआ? हेमनली हॉर्न्ड एंट के हेयर होने के चक्कर में क्या कोई नेचुरल लॉ ट्रिगर हुआ? एंट तुरंत बोलता है, मेरे से क्या लेना देना, ये कोई नेचुरल लॉ नहीं है, ये कोई फॉरबिडन ऑब्जेक्ट होगा जो ये पैसेज एक्टिवेट कर गया। शी-हाओ का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसके पास वैसे भी काफी फॉरबिडन आइटम्स हैं, लाइटनिंग एम्परर आर्मर, ट्रू प्राइमोर्डियल रिकॉर्ड, स्वॉर्ड कोड, ड्रैगन स्केल, और वो सोचता है शायद इनमें से कोई रिस्पॉन्सिबल हो। फिर ओशन रोर करता है, वेव्स हेवन तक उठती हैं, लेकिन वो इन्वर्टेड वर्ल्ड जिसमें माउंटेन स्काई में लटक रहे थे वो अनटच्ड रहता है। एंट अब वीक पड़ रहा है, उसके फोरहेड से ब्लड निकल रहा है क्योंकि टाइम प्रेशर उसके सोल को क्रश कर रहा है। शी-हाओ भी स्ट्रगल कर रहा है, वो जानता है अगर वो थोड़ा और पास गए तो सब कुछ खत्म। शी-हाओ लाइटनिंग एम्परर आर्मर पहनता है, वो रस्टेड आर्मर सडनली ग्लो करने लगता है जैसे कोई एंशिएंट इमॉर्टल अवेकन हो गया हो। लाइटनिंग उसके आसपास सर्च कर रही होती है, लेकिन वो आर्मर भी कुछ देर बाद काम हो जाता है। एंट बोलता है, ये आर्मर ही कल्प्रिट है क्या, इसने ही लाइटनिंग अट्रैक्ट किया? लेकिन शी-हाओ देखता है आर्मर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो अगला आइटम निकालता है, ट्रू प्राइमोर्डियल रिकॉर्ड, फिर 10,000 स्पिरिट डायग्राम, दोनों साइलेंट। फिर वो स्वॉर्ड कोर निकालता है, पहले डल था लेकिन जैसे ही लाइटनिंग उस पर पड़ती है वो रोर करने लगता है। स्वॉर्ड एनर्जी हेवन तक फैल जाती है जैसे दुनिया तोड़ दे। एवरलास्टिंग इमॉर्टल स्वॉर्ड, उसका मर्डरस इंटेंट इतना बढ़ जाता है कि स्पेस में ब्लड मिस्ट फैल जाती है। शी-हाओ के आसपास ब्लड की स्मेल आने लगती है जैसे स्वॉर्ड पूरी दुनिया को वाइप आउट करने को रेडी हो। एंड शॉक में बोलता है, ये स्वॉर्ड क्या है, इतना सिनिस्टर क्यों है? वो दोनों समझ जाते हैं कि ये स्वॉर्ड एकदम डेंजरस है, लेकिन फॉर्चुनेटली थोड़ी देर बाद वो स्टेबलाइज हो जाता है, लाइटनिंग और टाइम उससे इंटरैक्ट करना बंद कर देते हैं। शी-हाओ फाइनली एक ड्रैगन स्केल निकालता है, 1 फुट लंबा प्योर ड्रैकोनिक एनर्जी के साथ। एंट की आंख शॉक से वाइड हो जाती हैं, ये तो ड्रैगन का है, लेकिन ये भी रिएक्ट नहीं करता। शी-हाओ सब आइटम्स एक जगह पे रख देता है, लेकिन अब लेट हो चुका था। वॉर्टेक्स का पुल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो दोनों डायरेक्टली खींच लिए जाते हैं। लाइटनिंग, टाइम और केओस एक साथ कोलाइड करते हैं। शी-हाओ और एंट दोनों स्क्रीन करते हैं। टाइम उनके बॉडीज को करोड कर रहा है, वो फील करते हैं जैसे उनके शरीर हजारों साल पुराने हो गए हैं। एंट चिल्लाता है, मैं बुढ़ापे से मरना नहीं कहता, अगर हम आए हैं तो हमें बाहर भी निकाल दो। शी-हाओ भी रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन खुद को एक छोटी सी पार्टिकल जैसा महसूस कर रहा है। इन्फिनिट स्टार्स उसके आसपास मूव कर रहे हैं। फिर एक लाउड डोंग साउंड होता है और सब कुछ रिवर्स होने लगता है। उनका एजिंग प्रोसेस रुक जाता है और वो फील करते हैं जैसे वो दोबारा यंग हो रहे हों। शी-हाओ शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ छोटी पेपर बोट्स फ्लोट कर रही हैं। हर एक बोट ब्लड से लिपटी है और उन पे लिखा है, आई एम द ओनली वन लेफ्ट। और फिर एक ह्यूज लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, एक डैजलिंग फ्लैश के साथ एक फिगर अपीयर होती है। उसके कपड़े फ्लटर कर रहे हैं, ऑरा डिवाइन है और वो धीरे धीरे उनके पास आ रही है। और उसके अंदर एक काम बट पावरफुल वाइब थी, एक रियल इमॉर्टल वाली फीलिंग। शी-हाओ ने उसे देखा और तुरंत समझ गया, यही तो होती है एक एसेंडेड इमॉर्टल। वो नॉर्मल इंसान नहीं लग रही थी, उसके मूवमेंट्स में एक एलिगेंस थी, जैसे वो मॉर्टल्स की दुनिया से ऊपर हो, एक हायर रिल्म से आई हो। पहले तो वो एक फेरी जैसी लग रही थी, पर जैसे ही थोड़ा और करीब आई, शी-हाओ और लिटिल गोल्डन एंट दोनों शॉक्ड हो गए। उसकी आंखें डीप थीं, जैसे उनमें पूरी हिस्ट्री छुपी हो, और उन आंखों में सॉफ्टनेस नहीं, एक शार्पनेस थी, एक डोमिनेंस जैसी वाइब। लिटिल एंट लिटरली ट्रेम्बल करने लगा, उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा था जैसे उससे नेचुरली डर लग रहा हो। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। अगर वो हेवनली हॉर्न्ड एंड ब्लड लाइन का डिसेंडेंट नहीं होता तो शायद वहीं गिर के उसके आगे हेड बाउ कर देता। फिर कुछ और भी वियर्ड हुआ। शी-हाओ और एंट दोनों ने एक आवाज सुनी, जैसे दुनिया भर के लोग किसी को वर्शिप कर रहे हों। एक नाम बार बार रिपीट हो रहा था, एम्प्रेस। तब शी-हाओ ने रियलाइज किया, ये कोई रैंडम वुमन नहीं थी, ये थी एक एम्प्रेस, एक एंशिएंट लेजेंड जिसका नाम युगों के पार भी लोग याद करते हैं। एंशिएंट रिकॉर्ड्स में लिखा है कि अगर कोई इतनी बड़ी शक्ति वाला होता है जो पूरी दुनिया को सेव करता है, तो उसके मरने के बाद भी उसका नाम समय के पार गूंजता रहता है। लेकिन यहां तो शौक ये था, वो अभी भी जिंदा थी। लिटिल एंट ने घबरा के कहा, क्या ये पैसेज भी इसी ने बनाया होगा? अगर हां, तो ये इनसेन लेवल का पावर है। टाइम के अंदर एक पाथ बनाना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल होता है। अगर कोई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ जोड़ दे तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो सकता है। बट ये एम्प्रेस लगता था वो इंपॉसिबल को भी पॉसिबल बना रही थी।
और तभी एक धमाका हुआ, आसमान टूट गया, धरती हिल गई। उसके आते ही हेवन और अर्थ दोनों में केओस मच गया। सीन में एक रेन ऑफ ब्लड थी, गिरते हुए देवता और डीमंस, सब कुछ हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। लिटिल एंट लिटरली फ्रीज हो गया। ये तो कुछ और ही है, उसने कहा। अभी तो फेरी लग रही थी, अब ये एक वॉकिंग डिजास्टर बन गई है। पैसेज ऑफ टाइम अब कोलैप्स होने लगा था और एंट पैनिक में चिल्ला उठा, बस अब हम खत्म होने वाले हैं। तभी एम्प्रेस ने अपनी फिंगर उठाई और एक लाइट निकली, एक डिवाइन ग्लो, जिसने टाइम पैसेज को स्टेबलाइज कर दिया। शी हाओ ने तुरंत पहचाना, ये तो वही है, ये वही व्हाइट क्लोथ एम्प्रेस थी जिसने उसे इमॉर्टल बैटलफील्ड में बचाया था। 3 साल पहले जब वो मरने वाला था तब यही आई थी और एक टेरिफाइंग क्रीचर को फोर्स बैक किया था। उस वक्त भी उसने उसे बचाया था और आज भी कर रही थी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पर पैसेज अब भी अनस्टेबल था। तब कुछ छोटी पेपर बोट्स आई, सब ब्लड से स्टेन्ड थी। जैसे ही वो बोट्स उनके पास आई, टाइम फ्रीज हो गया, सब कुछ स्टिल हो गया, बस एक काम पावरफुल साइलेंस। उन बोट्स का डिवाइन फोर्स इतना स्ट्रांग था कि पूरी दुनिया फ्रीज हो गई। और अब फाइनली उन्होंने एम्प्रेस को क्लियरली देखा। ये कम से कम सोचा कि देखा, क्योंकि उसके चेहरे पर एक ब्रॉन्ज मास्क था। वो मास्क एक साथ स्माइल भी कर रहा था और रो भी रहा था, एक क्रीपी ड्यूअल इमोशन जैसा एक्सप्रेशन। शी हाउ शॉक था। ये सब, ये पेपर बोर्ड्स, ये पावर सब उसी का था। ये वही वुमन थी जो उसके पास में भी मिली थी। शी हाउ ने धीरे से पूछा, तुम हमसे मिलना चाहती थी? ये सब तुमने हमारे लिए किया? एम्प्रेस ने कामली कहा, मुझे गलत टाइम में भेज दिया गया। उसके टोन में रिग्रेट था, जैसे वो कुछ मिस कर गई हो। और तब शी हाओ के आसपास के आइटम्स हिलने लगे। एक ड्रॉप ब्लड उसके बॉडी से बाहर आई, उसमें थंडर क्रैकल कर रहा था। शी हाओ तुरंत समझ गया, ये वही ब्लड था जो एक एंशिएंट कॉर्डल ने उसे दिया था और शायद इसी ब्लड की वजह से वो और एंटिस पैसेज में आ गए थे। एम्प्रेस ने उस ड्रॉप को देखा और कहा, सही इंसान, सही जगह, पर गलत समय। शी हाओ ऑलमोस्ट शाउट कर दिया, तुम एक्चुअली मुझे ढूंढ रही थी। उसने कहा, मैं यहां हूं, अगर कुछ कहना है तो बोलो। एम्प्रेस ने स्लो सॉफ्ट वॉइस में कहा, कहने से कोई फायदा नहीं, तुम अभी वो नहीं बने जो बनने वाले हो। ये गलत समय सब कुछ मिटा देगा। शी हाओ ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा, पर हम तो सिर्फ एक कदम दूर हैं, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? और एम्प्रेस ने एक लाइन कही जो दोनों के लिए शॉक थी, एक कदम, एक पूरा एरा। लिटिल एंट लिटरली पीछे हट गया, एक कदम और एक पूरा युग। उसे अब यकीन हो गया, ये सब उसके फादर के रिकॉर्ड सही थे और एम्प्रेस ने वो एक कदम आगे बढ़ाया जो समय और रियलिटी दोनों को बदल सकता था। एक स्टेप और एक पूरा एरा, सीरियसली? शी हाओ और लिटिल गोल्डन एंड दोनों लिटरली स्पीचलेस हो गए। ये बात सुन के उनका दिमाग हिल गया। एक कदम लेना मतलब एक पूरा युग क्रॉस करना, ये सोचना भी इनसेन था। शी हाओ ने खुद से बोला, बस एक स्टेप ही तो लेना है, मैं अभी लेता हूं। और जैसे उसने एक कदम आगे बढ़ाया, स्टार्स हिलने लगे, टाइम फ्लो बिगड़ गया और उसका पूरा बॉडी ऑलमोस्ट टूट गया था। अगर उसके पास वो पेपर शिप नहीं होती तो वो शायद वहीं खत्म हो जाता। उसने शॉक में पीछे देखा, वो व्हाइट क्लोथ वुमन अब दूर जा रही थी। हर सेकंड वो ज्यादा ब्लर्ड होती जा रही थी, जैसे बीच में एक पूरा गैलेक्सी, एक पूरा एरा खड़ा हो। अब शी हाओ को समझ आया, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं था। लिटरली एक कदम के बीच में एक पूरा युग था। उसके अंदर एक फियर आया, ये वुमन यहां तक कैसे आई? इतनी डिस्टेंस क्रॉस करना तो इम्पॉसिबल है। ये किस लेवल की पावर रखती है? ये थॉट उसके अंदर एक स्टॉर्म जैसा था। पर एक और क्वेश्चन दिमाग में आया, वो मुझे ढूंढ क्यों रही थी? उसने तुरंत याद किया, वो एंशिएंट कॉल्ड्रन भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, जैसे किसी ह्यूज बैटल के लिए उसकी हेल्प मांग रहा हो। अगर व्हाइट क्लोथ एम्प्रेस जैसे बीइंग को भी हेल्प चाहिए तो वो बैटल कितनी टेरिफाइंग होगी। शी हाओ के अंदर एक ठंडी सी फीलिंग आई। उसे लगा जैसे यूनिवर्स के सबसे डार्क टाइम का शैडो उसके आसपास है। कहा जाता था कि एक ऐसा युग आने वाला है जो सबसे टेरिफाइंग होगा और शायद वो टाइम दूर नहीं था। उसके दिल में एक हैवी फीलिंग थी, शायद एक ऐसी बैटल होने वाली थी जिसमें पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाए। और एम्प्रेस का वर्ल्ड भी उतना ही डार्क था। क्या ये सब एक कॉस्मिक वॉर का पार्ट था जिसमें अलग अलग एराज इन्वॉल्व थे? एनिमी कौन है? इतना डेंजरस कौन हो सकता है? ये सोच के उसका सोल लिटरली ट्रेम्बल कर गया। उसे लगा कि वो प्रेशर में दब गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया। ये पहली बार था जब शी हाओ ने इतना हेल्पलेस फील किया। उसके अंदर एक बर्निंग नीड थी, मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा। अगर मैं वीक रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे एक फ्यूचर सीन याद आया, एक बैरन वेस्टलैंड जहां वो अकेला खड़ा था। पीछे एक ब्लैक विलो ट्री था, जला हुआ, डेग। उसके पुराने सारे दोस्त, लव्ड वंस सब गायब थे, सिर्फ वो अकेला बचा था, एक अल्टीमेट लोनलीनेस। उसी मोमेंट उसे वो बात याद आई जो एम्प्रेस ने पहले कही थी, तुम्हारा फ्यूचर बिटरनेस से भरा होगा, तुम्हें एंडलेस ईयर्स अकेला फेस करना होगा। अगर वो चेंज नहीं करता तो एक दिन सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा और वो अकेला बचेगा एक डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड के एज पर। चेंज, शी हाओ चिल्लाया। उसकी बॉडी में कोल्ड स्वेट था, फेस पेल पर आईज में डिटर्मिनेशन। उसे लगा जैसे यूनिवर्स उससे कह रहा हो कि या तो अब बदलो या सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मैं टाइम के पार रूल करूंगा, आर्बिट्रेट ओवर एंडलेस टाइम। ये जर्नी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये एक ट्रेजेडी भी थी और एक टेस्ट भी। उसे बस आगे बढ़ना था, स्ट्रांग बनना था और सब कुछ रिवर्स करना था। तब उसने एक फेंट वॉइस सुनी, एम्प्रेस की, पर वो दूर जा रही थी, उसकी आवाज फेड हो रही थी। शी हाओ ने चिल्लाया, क्या ऐसा कैसे हो सकता है?
और एम्प्रेस की आवाज आई, दुख की बात है, टाइम गलत है, सब कुछ इरेज हो जाएगा। एक सेकंड में सब कुछ हिल गया, पैसेज कोलैप्स होने लगा। उसने देखा एम्प्रेस का ब्रॉन्ज मास्क क्रैक कर गया, एक इमॉर्टल लाइट निकली, उसके बॉडी से टकराई और उसके अंदर कुछ जग गया। वो एक सेकंड में ही समझ गया, उसने अपनी पावर का कुछ हिस्सा उसमें ट्रांसफर कर दिया है। और फिर बैंग, मास्ट 2 पीसेस में टूट गया और एम्प्रेस पीछे गिर गई। वो लास्ट मोमेंट था जब उसने शी हाउ को देखा, एक ड्रॉप ब्लड उसके फेस से गिरा और सब कुछ वैनिश हो गया। उस मोमेंट में शी हाउ चिल्लाया, उसके माइंड में कुछ इम्प्रिंट हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट, पर जैसे ही पैसेज बंद हुआ, एक इनविजिबल फोर्स उसके दिमाग से मेमोरीज मिटा रही थी। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, पर सब बेकार था। मैं क्या भूल गया, उसने रोर किया। एम्प्रेस ने उससे कुछ कहा था, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, पर अब सब इरेज हो गया। उसका फेस, उसकी वॉइस, सब फेड होने लगा और फिर साइलेंस। शी हाउ ने आंख खोली, वो एक ब्लू समंदर में था। ओशन काम था, जैसे एक बड़ा मिरर, सब कुछ क्वाइट। उसके पास लिटिल गोल्डन एंड था। दोनों कंफ्यूज थे। शी हाउ ने पूछा, हमने एक व्हाइट क्लोथ वुमन से मिला था, पर उसने क्या कहा था? लिटिल एंट ने कहा, मुझे याद नहीं, मुझे लगा मेरी स्पिरिचुअल अवेयरनेस सील हो गई थी, मैं कुछ फील ही नहीं कर पाया। शी हाउ ने साइलेंस में कहा, कुछ तो इंपॉर्टेंट था, पर मुझे याद नहीं आ रहा। लिटिल एंट ने बोला, मुझे सिर्फ इतना याद है, राइट लोकेशन, राइट पर्सन, बट रॉन्ग टाइम। शी हाउ ने सोचा, और मुझे बस ये याद है, उसका मास्क क्रैक हुआ था और एक इमॉर्टल लाइट मेरे अंदर आई थी। उसने अपना पूरा बॉडी और स्पिरिट चेक किया, पर कुछ नहीं मिला। मुझे ये याद रहना चाहिए, ये चीज मेरे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल एंट ने कामली बोला, एक दिन सब याद आ जाएगा जब तुम ट्रूली अनमैचेबल बन जाओगे। शी हाउ ने डीप ब्रेथ ली, वो इमॉर्टल लाइट, वो दिन सब मेरे लिए एक साइन है। जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा तब मैं सब कुछ समझूंगा। उनका ब्लैक बोन शिप अब आगे बढ़ता गया, ओशन के डार्क जोन से निकलते हुए। समंदर में जायंट स्केलेटन्स थे, बोन्स फ्लोटिंग, एक टेरिफाइंग सीन था। पर इस छोटी सी मीटिंग ने शी हाउ के दिल में एक परमानेंट इम्प्रिंट छोड़ दिया था। उसने अपने आप से कहा, एक दिन मैं सब कुछ समझ जाऊंगा। तब शिप ने ट्रैवल जारी रखा। धीरे धीरे ब्लैक मिस्ट खत्म हुई और ओशन नॉर्मल लगने लगा। ग्रीन वेव्स, लिविंग क्रीचर्स, एक पीसफुल वर्ल्ड। वो फाइनली एक नए रीजन में पहुंचे, नॉर्दर्न सी फॉरेस्ट। यहां समंदर के बीच में मैसिव स्टोन पिलर्स थे, जैसे माउंटेन्स खड़े हों। हर रॉक इतना बड़ा था कि वो समंदर से बाहर निकल रहा था। ये सीन डिवाइन लग रहा था, गोल्डन मॉर्निंग लाइट में रैप्ड, मिस्ट और इमॉर्टल एनर्जी के साथ। और ये प्लेस डिजर्टेड नहीं था, इसके अंदर एक पुरानी जाइंट सिटी भी थी, फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। ये पूरा रीजन एंशिएंट कल्टीवेटर्स ने रिफाइन किया था, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट जैसा बना दिया था। आगे एक माउंटेन पीक में लाइटनिंग क्रैक कर रही थी, सिंबल्स फ्लैश हो रहे थे। ये थी एक ट्रांसेंडिंग पीक, जहां पास्ट जनरेशंस के सुप्रीम बीइंग्स ने अपने डाउ इम्प्रिंट्स छोड़े थे। जो भी टॉप पर चढ़ता वो डाउ कॉम्प्रीहेंड कर सकता था। और दूर एक जगह एक गोल्डन क्रो का कॉर्प्स था, जो एक छोटे सन जैसा चमक रहा था। उसके आसपास की पीक एक फॉरबिडन जोन बन चुकी थी, नॉर्मल लोग वहां तक नहीं जा सकते थे। शी हाउ ने धीरे से कहा, क्या ये वही डिवाइन पीक है जहां सुप्रीम बीइंग्स ने अपने नेम्स छोड़े थे? और हाँ, कुछ जाने माने कल्टीवेटर्स जैसे पर्पल संत, हेवनली मोनार्क और लैंसियन ने अपने नाम यहीं छोड़े थे, इसलिए वो लेजेंड्स बने। कुछ पीक्स तो हजारों साल से अनटच थी और कुछ तो कभी कॉन्कर ही नहीं हुई थी। लिटिल एंट एक्साइटेड टोन में बोला, क्या ये इम्परसीवेबल स्क्रिप्चर यहां छुपा हुआ है? उसकी आंखों में होप थी, उनका नेक्स्ट एडवेंचर स्टार्ट हो चुका था। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।